हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश में जो आपका स्टेंजा आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टेंजा ये 6 नंबर का आता है। और आज की इस वीडियो में मात्र 2 स्टेंजा बताऊंगा जो कि पेपर में आना फिक्स है। आज की इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आज की इस वीडियो में जो दोनों स्टेंजा होने वाला है काफी मोस्ट स्टेंजा, इसको हिंदी में भी समझाएंगे। इसका प्रश्न आंसर कैसे बोर्ड एग्जाम में लिख करके आना है आज की इस वीडियो में पूरे अच्छे समझा देता हूं कि बोर्ड एग्जाम में इसको छाप कर आ जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। यहाँ पे डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का मिलता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि इंग्लिश में जो स्टेंजा आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है। बाबू कितने नंबर पे आएगा? प्रश्न संख्या 10 पे रहेगा और ये 6 नंबर का आता है। स्टेंजा किस टाइप से पूछेगा, क्या चांस है, ये जो मैं बताने जा रहा हूं यही वाला क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देख लीजिए स्टेंजा है, कैसे इसको तैयार करना है। सबसे पहले स्टेंजा किस तरह से पूछेगा, ये देख रहे हैं ना, ये स्टेंजा है इसी तरीके से और यही क्वेश्चन आएगा। जैसे कि लिखा है इसमें कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लव लाइनेस इंक्रीजेस। यहां तक पढ़े, इसके बाद कॉमा है। आप देखिए इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इसके बाद है बट विल कीप ए बोर क्वाइट फॉर अस, इसके बाद है एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। आप जैसे इस मतलब कि स्टेंजा को पढ़ा, स्टेंजा को पढ़ने के ठीक बाद इसमें 3 प्रश्न दिए जाएंगे बाबू। 3 प्रश्न ये रहेंगे, देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा सेम। पहला रहेगा व्हाट इज ए जॉय फॉर एवर, ठीक है। दूसरा है व्हाट विल हैपन विद अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसके बाद है व्हाट विल अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस। ये प्रश्न जो है 2-2 नंबर के प्रत्येक प्रश्न, कितने नंबर के? 2-2 नंबर के, यानी 6 नंबर के हैं। कैसे बोर्ड एग्जाम में इसको सॉल्व करना है सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसमें बोला है ना कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवनेस इंक्रीजेज। कह रहा है कि सुंदरता की चीज हमेशा के लिए आनंददायक होती है, ठीक है। इसकी सुंदरता बढ़ती है, क्या होती है? लवनेस इंक्रीजेस, यानी कि सुंदरता जो होती है बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कह रहा है कि यह कभी भी शून्यता में नहीं जाएगी। व्हाट विल कीप ए बोर क्वाइट फॉर अस, कह रहा है कि लेकिन हमारे लिए एक बोअर को शांत रखेगा। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और कह रहा है कि और मीठे सपनों से भरी नींद, और मीठे मतलब कि स्वीट ड्रीम्स यानी कि मीठे सपनों से भरी नींद, एंड हेल्थ, और हमारा जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य, एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और शांत जो है सांस लेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गया, स्टेंजा इसी रूप में पूछता है। और यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा इसमें कि व्हाट इज ए जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए मतलब कि क्या आनंदमय। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। देखिए तीनों प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पे हम बता देते हैं कैसे लिखेंगे, उसी प्रश्न से रिलेटेड है। जिस तरीके से प्रश्न पूछेगा उसका आंसर उसी तरीके से आपको देना है। पहले नंबर कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। देखिए जो हमारा हमेशा के लिए मतलब कि खुशी है वो क्या है? वो एक चीज जो है वो ब्यूटी है। क्या है? मतलब सौंदर्य है। सौंदर्य चीज ऐसा है जो हमारी हमेशा के लिए खुशियों को बरकरार रखता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न पूछेगा इस तरीके से कि व्हाट विल हैपन विद ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, क्या करता है? पास इनटू नथिंगनेस के थ्रू प्रोवाइड करता है। तो ये हो जाएगा दूसरा का आंसर, ठीक है। तीसरा प्रश्न पूछा है व्हाट विल ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस, यही ना। तो बोला है इसमें कि हम एक सौंदर्य हमें क्या प्रदान करेगा, यही ना प्रोवाइड अस। जो सौंदर्य होता है, सुंदरता, ये हमें क्या चीज प्रोवाइड करता है? तो यहाँ पे तीसरे नंबर का आंसर यहाँ पे लिख लीजिएगा कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी विल प्रोवाइड अस। देखिए किसी भी वस्तु की सौंदर्य जो होती है वो हमें क्या प्रदान करती है? ए बोअर क्वाइट एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। वही चीज जो मैंने आपको स्टेंजा में बताया उसी में से इसका आंसर लिखना है, स्टेंजा में से ही, कहीं भी नहीं भटकना है। इस स्टेंजा से ही आपको प्रश्नों का आंसर देना है, ठीक है। इसी तरीके से आप अच्छे से इसको प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। व्हाट इज ए जॉय फॉर एवर, इसके बाद जो भी इसमें प्रश्न दिया उसका आंसर इसी में से लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो है प्रश्न देख सकते हैं, देख रहे हैं ना, इसमें इंपॉर्टेंट स्टेंजा को ही लाया गया है। जैसे कि चैप्टर का नाम भी मैं लिख दिया हूं कि यहाँ पे कीपिंग क्वाइट वाला जो पोएट लिखा है इसको,
उसी से इस स्टेंजा को दिया गया है। बढ़िया से पढ़ लेना इसको। देखिए सबसे पहले इसको बढ़िया से पढ़ना है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। इसके बाद है यहाँ पे फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स, यहाँ पे कह रहा है कि नाउ स्पीक एनी, यहाँ पे देखिए लैंग्वेज है, ठीक है, कॉमा है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। जैसे इस स्टेंजा को आपने पढ़ा, इस स्टेंजा में प्रश्न भी दिया गया है। देख लीजिए, मैं यहाँ पे पेंसिल से बना रखा है कि व्हाट डज द पोएट से इन द फर्स्ट लाइन, यानी कि जो पोएट है वो पहली पंक्ति में क्या बोला है, क्या लाइन में बोला है। इसके बाद दूसरा में व्हाट डज द पोएट वांट वंस ऑन द फेस टू द अर्थ, ठीक है। तीसरा में कि नेम द पोयम एंड द पोएट ऑफ दिस लाइन। चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12। अभी और यहाँ पे कह रहा है कि अभी और, क्योंकि हम 12 तक गिनेंगे, ठीक है। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत रहेंगे। स्टिल शांत रहेंगे, यानी कि और हम सभी शांति बनाए रखेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। आइए एक बार हम पृथ्वी के मुख पर, ठीक है, किसी भी भाषा में बात ना करें, ठीक है। यहां तक बोल दिया हूं कि आइए हम लोग पृथ्वी की मुख पर, फेस मतलब मुख या चेहरा पर, लेट्स नॉट स्पीक एनी इन एनी लैंग्वेज, हम लोग किसी भी भाषा में बात ना करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कह रहा है कि आइए एक सेकंड के लिए रुके, आइए एक सेकंड के लिए रुके। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, कह रहा है कि और अपनी बाहों को इतना न हिलाएं। ये इस तरीके से स्टेंजा पेपर में आएगा और इसमें प्रश्न पूछे रहेगा। तो इस प्रश्नों का आंसर कैसे देना है। पहला है कि व्हाट डज द पोएट से इन फर्स्ट हु लाइन्स, यानी प्रथम पंक्ति में कौन से कवि, मतलब प्रथम पंक्ति में कवि ने क्या बोला है इसमें। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक एक प्रश्नों का आंसर इसी स्टेंजा में से लिख लेना है बना के, ठीक है। पहला नंबर इन द, यहाँ पे लिखेंगे इन फर्स्ट 2 लाइन्स द पोएट सेज टू काउंट टू 12 एंड दे विल ऑल कीप स्टिल। देखिए इसी स्टेंजा में से आपको लिखना है। देख लीजिए, जो भी चीजें इसमें से प्रश्न पूछेगा, इस सारे स्टेंजा को इसमें से ही लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न कि व्हाट डज द पोएट वांट वंस ऑन द फेस टू द अर्थ। इस प्रश्न कहने का मतलब कवि पृथ्वी पर एक बार क्या चाहता है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर का ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के चेहरे पर। ही पोएट, यानी कि ही किसको दर्शाता है, कवि को। कवि चाहता है, ही पोएट यानी पोएट वांट नॉट टू स्पीक, कवि चाहता है कि कोई भी ना बोले इन एनी लैंग्वेज वंस, एक बार किसी भी भाषा में, एक बार किसी भी भाषा में कोई भी इस पृथ्वी की फेस पर न बोले, यही चाहता है कवि। आगे प्रश्न कि नेम द पोयम एंड द पोएट ऑफ दिस लाइन, कह रहा है कि इस पंक्ति की कविता और बंदरगाह का नाम बताइए। वही कह सकते हैं पोयम और पोएट का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द नेम ऑफ द पोयम, पोयम का जो नाम है कीपिंग क्वाइट, जो कि मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दिया है, लेकिन पेपर में नाम नहीं बताया जाएगा, मतलब कि आपको पहचानना होगा कि किस, मतलब कि पोयम से आया हुआ है स्टेंजा, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे द नेम ऑफ पोएट इज पाब्लो नेरुदा, ये जो पोयम जो लिखे हैं पाब्लो नेरुदा ने लिखा है। तो दोनों को याद रखना है, जैसे कि आप हिंदी में याद रखते हैं गद्यांश किस पाठ से आया है, हाँ उस पाठ के नाम और कवि जो है या लेखक है उनका नाम। उसी तरीके से स्टेंजा में भी आपको समझना होता है कि किस पोयम से ये स्टेंजा आया है, इस पोयम के राइटर कौन है और उस पोयम का नाम क्या है, ठीक है। तो ये चीज लास्ट में पूछ सकता है, तो बढ़िया से तैयार करना। ये स्टेंजा 2 बताया हूँ, मोस्ट 2024 में आने का चांस है, इसको बढ़िया से पढ़ लेना। इसका PDF सेंड कर देता हूँ टेलीग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।